सपने, एक ऐसी दुनिया जहां हम उड़ सकते हैं, गुजरे हुए लोगों से मिल सकते हैं या फिर किसी अनजान डर का सामना भी कर सकते हैं। ये एक ऐसा अनुभव है जो हम सब करते हैं, पर जिसे शायद ही कोई पूरी तरह से समझ पाया हो। तो आज हम इसी रहस्यमय दुनिया की पड़ताल करेंगे। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी तो जरूर आता है। क्या सपने वाकई में सच हो सकते हैं? ये सवाल सदियों पुराना है और इसका जवाब खोजने के लिए हम विज्ञान और अध्यात्म दोनों की दुनिया में झांकने वाले हैं। जरा सोचिए, हर रात हम में से हर कोई लगभग 2 घंटे सपनों की दुनिया में बिताता है। इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी का एक अच्छा खासा हिस्सा इस अनोखी दुनिया में गुजरता है, जहां हर सपना करीब 5 से 20 मिनट तक का होता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये सपने हैं क्या, हमारी अपनी हर रात की पर्सनल फिल्म। अगर वैज्ञानिक भाषा में कहें तो सपना हमारे दिमाग में नींद के दौरान चलने वाली तस्वीरों, ख्यालों और एहसासों की एक सीरीज है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि रिसर्च बताती है कि सपनों में सबसे आम भावना चिंता या घबराहट की होती है। जी हाँ, असल में नेगेटिव भावनाएं पॉजिटिव भावनाओं से कहीं ज्यादा कॉमन हैं। तो अब विज्ञान की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि हमारा दिमाग इन सपनों की फैक्ट्री को चलाता कैसे है। एक मजेदार थ्योरी ये है कि हमारा दिमाग एक कहानीकार है। जब हम सो रहे होते हैं तो दिमाग के अलग अलग हिस्सों से रैंडम सिग्नल आते हैं। दिमाग का एक हिस्सा, जिसे लेफ्ट ब्रेन इंटरप्रेटर कहते हैं, वो इन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक कहानी बना देता है। और शायद इसीलिए हमारे सपने इतने अजीबोगरीब हो सकते हैं। इस थ्योरी को एक्टिवेशन सिंथेसिस हाइपोथेसिस कहते हैं। आसान शब्दों में समझें तो इसका मतलब है कि सपने दिमागी एक्टिविटी का एक साइड इफेक्ट हैं। लेकिन इसका एक फायदा भी है। जब दिमाग इन रैंडम सिग्नल्स को समझने की कोशिश करता है तो वो असल में नई चीजें सीख रहा होता है और नए कनेक्शंस बना रहा होता है। एक और थियरी है जो सपनों को बिल्कुल अलग नजरिए से देखती है, और वो है थ्रेट सिमुलेशन हाइपोथेसिस। इसके मुताबिक सपने एक तरह का वर्चुअल रियलिटी गेम है जहां हमारा दिमाग खतरों से लड़ने की प्रैक्टिस करता है। हो सकता है हमारे पूर्वजों को इसी ट्रेनिंग की वजह से असल जिंदगी के खतरों से बचने में मदद मिली हो। साइंस से परे चलिए अब आध्यात्मिकता की दुनिया में चलते हैं, जहां सपनों को सिर्फ दिमागी हलचल नहीं बल्कि किसी गहरे स्रोत से आए संदेश माना जाता है। इतिहास के ज्यादातर समय में सुमेरियन और मिस्र जैसी प्राचीन सभ्यताओं ने सपनों को बहुत पवित्र माना। उनका मानना था कि ये देवताओं या पूर्वजों के संदेश हैं जो उन्हें भविष्य के बारे में बताते हैं या कोई काम करने का आदेश देते हैं। कई आध्यात्मिक परंपराओं में, खासकर स्वदेशी संस्कृतियों में, सपनों और दिव्य दृष्टि यानी विजन के बीच एक बहुत जरूरी फर्क माना जाता है। सपने नींद में हमारे अवचेतन मन से आते हैं, लेकिन दिव्य दृष्टि या विजन जागते हुए भी आ सकते हैं और उन्हें बनाने वाले या किसी ऊंची शक्ति से सीधा संपर्क माना जाता है। और सपनों का स्रोत अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग माना गया है। जैसे कि इब्राहिमी धर्मों में माना जाता है कि अच्छे सपने ईश्वर की ओर से और बुरे सपने बुरी आत्माओं की ओर से आते हैं। वहीं हिंदू परंपराएं इन्हें हमारी अंदर की इच्छाओं का प्रतीक मानती हैं, और स्वदेशी परंपराओं के लिए ये बनाने वाले या पूर्वजों से बात करने का एक जरिया है। हिंदू धर्म में तो सपनों में देवताओं के दिखने के गहरे मतलब होते हैं। मिसाल के तौर पर भगवान शिव का सपने में आना एक बड़े अंदरूनी बदलाव का संकेत हो सकता है। वहीं भगवान विष्णु या कृष्ण का दिखना जीवन में सुरक्षा और संतुलन आने का वादा करता है, और भगवान गणेश नई शुरुआत और रुकावटों के हटने का प्रतीक हैं। इसी तरह अगर सपने में देवी दुर्गा या काली दिखाई दें तो ये अंदरूनी शक्ति और शक पर जीत का प्रतीक है। देवी लक्ष्मी का दिखना जीवन में समृद्धि आने का संकेत देता है, और भगवान हनुमान का सपना आस्था और इच्छा शक्ति को मजबूत करने का संदेश लाता है। तो अब हम उस सबसे बड़े और विवादास्पद सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। क्या सपने सच में भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं? हिंदू स्वप्न विज्ञान के अनुसार सपने का समय बहुत मायने रखता है। रात 10 से 12 बजे के बीच देखे गए सपनों का आमतौर पर कोई नतीजा नहीं होता, क्योंकि वे दिन भर के ख्यालों से प्रभावित होते हैं। 12 से 3 बजे के सपने 1 महीने के अंदर सच हो सकते हैं, और 3 बजे से सूर्योदय तक देखे गए सपने 7 दिनों के अंदर बहुत जल्दी सच होते हैं। इनमें भी ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 3 से 5 बजे के बीच का समय सबसे खास और पवित्र माना गया है। मान्यता है कि इस वक्त देखे गए सपनों के सच होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि तब हमारी आत्मा दिव्य शक्तियों के सबसे नजदीक होती है। लेकिन विज्ञान इसके लिए एक अलग तर्क देता है।
मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि ये हमारे मेमोरी बायस की वजह से होता है। मतलब हम सिर्फ उन्हीं सपनों को याद रखते हैं जो किसी तरह सच हो जाते हैं और बाकी हजारों सपनों को भूल जाते हैं। या फिर हम अनजाने में अपनी यादों को थोड़ा बदलकर सपने को सच हुई घटना से जोड़ देते हैं। तो इन सब के बाद सवाल ये उठता है कि हम अपने सपनों से क्या सीख सकते हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि हम अपनी इस सपनों की दुनिया से और बेहतर तरीके से कैसे जुड़ सकते हैं। एक तरीका है ल्यूसिड ड्रीमिंग। ये वो हालत है जब हम सपने में जानते हैं कि हम सपना देख रहे हैं। कुछ लोग तो इस हालत में अपने सपनों को कंट्रोल भी कर सकते हैं, जैसे एक फिल्म के डायरेक्टर की तरह। ये सपनों की दुनिया में एक्टिवली हिस्सा लेने का एक तरीका है। और अगर कभी कोई ऐसा सपना आए जो दिल को छू जाए या बहुत गहरा लगे, तो क्या करना चाहिए? यहाँ 3 आसान कदम हैं। पहला, जागने के बाद कुछ मिनट शांति से बैठें और उस सपने की भावना को महसूस करें। दूसरा, उस अनुभव के लिए मन में धन्यवाद करें। और तीसरा, उस सपने से मिली प्रेरणा को अपने दिन में किसी छोटे पॉजिटिव काम में बदलें। तो आखिर में हम उसी सवाल पर लौटते हैं, सपने क्या हैं? क्या ये सिर्फ हमारे दिमाग की कोई बेतरतीब कहानी है, किसी अनजान शक्ति का संदेश, या फिर हमारे ही मन की हमसे बातचीत? शायद इसका जवाब हम सबके लिए अलग है, और शायद असली मजा इसी खोज में है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।